आइए आज आप सब सुनेंगे सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। शिवरात्रि का व्रत जो कि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। विशेषकर श्रावण महीने का और फाल्गुन महीने के शिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण के महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन जो कि दिन और रात्रि इस दिन पूजन किया जाता है। विशेष प्रकार से रात्रि में 4 पहर भगवान के पूजन करने का विधान है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करके रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा जो कि सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया, व्रत और पूजा की विधि बतलाई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की एक कथा सुनाई और कहा कि शिव पुराण के कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार उससे चलाता था। वह गांव में ही एक साहूकार का कर्जदार था और वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन जो कि शिवरात्रि थी, शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे जो कि एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की थोड़ी भी जानकारी ना थी। बेल वृक्ष की टहनियां को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते चले गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। 2 पहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण लेकर तैयार हो गया। उस हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। देर रात एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और फिर एक साथ कई शिकार को देखकर वह खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इसके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला दिया तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तब वहां एक हिरण आया
और फिर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस हिरण ने कहा कि इससे पहले अगर 3 हिरणे और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनका वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। यदि उसको जीवन दान दिया हो तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बिलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण आदि का परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। वर्ष में 2 व्रत शिवरात्रि का जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, एक तो सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि में भगवान के पूजन करने का विधान है, उसी प्रकार से श्रावण के महीने में सावन शिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। वैसे प्रत्येक माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। वहीं पे सावन सोमवार सावन शिवरात्रि व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को निशिता व्यापनी चतुर्दशी ली जाती है। जिस रात्रि चतुर्दशी में निशिता काल का समय प्राप्त हो, विशेष प्रकार से उस दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन व्रत को धारण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का दिन और रात्रि पूजन करनी चाहिए। विशेष प्रकार से रात्रि में 4 पहर पूजन का विशेष महत्व माना गया है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं सावन शिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहे और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, आप फलाहार आदि का सेवन करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन भगवान का सुबह के समय में मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से अभिषेक करें और विशेष भगवान को बिलपत्र अवश्य ही चढ़ाए। लेकिन शिवरात्रि के दिन इस दिन बिलपत्र आदि नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिलपत्र अगर नहीं मिल पाए तो भगवान शिव जी पे जो चढ़ाया गया बिलपत्र भी होता है, उसको भी आप धो करके दोबारा भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन भगवान शिव का सुबह के समय में पूजन करें और विशेष प्रकार से जो 4 पहर के पूजन का समय बतलाया गया है, उस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें,
शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रकार से सफेद पुष्प चढ़ाए या कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनके 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। और फिर बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ा करके भगवान को मंदार की माला अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। भगवान शिव जी को ऋतुफल आदि जो भी बन सके वो भगवान शिव जी को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद फिर शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं या नहीं भी धारण करने वाले हैं उन्हें शिवरात्रि के दिन इस दिन भगवान शिव का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। कुछ ना बन सके तो कम से कम जल से अभिषेक करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक हो सके अपना मन भगवान के चरणों में लगाए। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करते हुए समय को व्यतीत करे। भगवान का जब भी आप पूजन करते हैं तो उस समय पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान को पूजन सामग्री अर्पित करे या हर हर बम बम, बोल बम, हर हर महादेव आदि कहते हुए भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।